आत्मा में कोई चीज प्रवेश नहीं करती, मन में सब चीजें प्रवेश करती हैं। तो जब तक हम मन को हटाने की कला न सीख लें कि संसार और आत्मा आमने सामने आ जाएं, बीच में मन का दलाल न हो, बीच में ये मंत्र का जगत न हो, ये मन का विस्तार न हो, तब तक हमें ये पता नहीं चलेगा कि सब कुछ आरोपित था, मैं ब्रह्म था, जगत नहीं था, मैं चैतन्य था, शरीर नहीं था। लेकिन मालूम होता था कि मैं शरीर हूं, क्योंकि मन में चित्र बना हुआ था कि मैं शरीर हूं। वही चित्र आत्मा में झलकता था। न था लोभ, न था क्रोध, न था काम, लेकिन मन में सब था। और मन के सारे चित्र भीतर झलकते थे, और इतने दिनों से झलकते थे, और इतने अनंत काल से झलकते थे कि स्वाभाविक है ये भ्रांति हो जानी कि वो झलक नहीं है, प्रतिबिंब नहीं है, मेरे स्वभाव। ध्यान रहे, शरीर तो आपका हर जन्म में मिट जाता है, लेकिन मन नहीं मिटता। मन आपका एक जन्म से दूसरे मन में, दूसरे जन्म में चला जाता है। जब आप मरते हैं तो शरीर छूटता है, मन नहीं छूटता। मन तो तब छूटता है जब आप मुक्त होते हैं। मृत्यु की भी सामर्थ्य मन को अंत करने की नहीं। मृत्यु भी केवल शरीर को मिटा पाती, मन को नहीं मिटा पाती। मन तो मृत्यु के भी पार चला जाता है। सिर्फ मुक्त, सिर्फ समाधि की सामर्थ्य मन को भी मिटा देने की। इसलिए जो जानते हैं उन्होंने समाधि को महामृत्यु कहा है, क्योंकि मृत्यु में तो मरता है केवल शरीर, समाधि में मर जाते हैं दोनों, शरीर और मन, और शेष रह जाता है केवल वही जो मर ही नहीं सकता, जो अमृत है, जिसकी कोई मृत्यु नहीं हो सकती। तो मन तो अनंत अनंत काल तक निर्मित होता हुआ, इकट्ठा होता हुआ बढ़ता चला जाता है, और हर बार हमेशा शरीर हो तो, शरीर छूट जाए तो मन आत्मा के साथ जुड़ा रहता है। वो मन की छाया आत्मा पे बनती रहती, और धीरे धीरे आत्मा को भी ऐसा लगना शुरू हो जाता है कि जो मन में है वही मैं, यही है हमारा संसार, यही है हमारी गांठ। इस गांठ को खोलने का एक ही उपाय है कि हम थोड़ी देर के लिए बिना मन के हो जाएं, मन को हटा के रख दें, और एक बार जगत को आमने सामने देख लें। बीच में किसी दलाल को ना लें, बीच में किसी मध्यस्थ को ना लें। एक झलक भी हमें मिल जाए मन के बिना जगत की, तो हमें ये स्मरण स्पष्ट हो जाएगा कि भीतर कुछ भी कभी गया नहीं। भीतर का दर्पण सदा साफ है, निर्मल, उस पर कोई बिंब पकड़ा नहीं है। सारे बिंब आए और गए हैं, जन्मों जन्मों की कथाएं बीती हैं, लेकिन वहां कोई भी रेखा, जरा सी खरोंच वहां छूटी नहीं। वो जो निर्मल स्वभाव का अनुभव है, वही परम ब्रह्म है। ब्रह्म जब मन के साथ बंधता है तो संसार हो जाता है। ब्रह्म जब मन से टूटता है तो परम ब्रह्म हो जाता है। और जब आत्मा बंधती है मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है। जब आत्मा बंधती है शरीर मन के साथ तो शरीर अनिवार्य हो जाता है, क्योंकि मन की वासनाओं की तृप्ति बिना शरीर के नहीं हो सकती। मन तो वासनाएं उठाता है, शरीर के बिना तृप्ति नहीं हो सकती। इसलिए आपने निरंतर सुना होगा, और अब तो वैज्ञानिक सत्य बनता जाता है, आपने सुना होगा कोई प्रेत किसी आदमी के शरीर में प्रवेश कर गया। कोई कहता होगा अंधविश्वास है, कोई कहता होगा बीमारी है, कोई कुछ कहता होगा, लेकिन आपने ये कभी शायद ही सोचा होगा कि प्रेत अगर होते हैं तो आदमियों के शरीर में प्रवेश क्यों कर जाते? शायद आप सोचते होंगे दुश्मन होगा इसलिए सताने आ गए। शायद आप सोचते होंगे कि कोई बदला, कोई कर्म फल, कोई पुराना चुकतारा हो रहा है। नहीं, ये सब कुछ नहीं। जब प्रेत कहते हैं हम उस चेतना को जिसका शरीर तो छूट गया, मन नहीं छूटा है, और मन शरीर की मांग करता है, क्योंकि मन की जितनी वासनाएं हैं वे सभी शरीर के द्वारा ही तृप्त हो सकती हैं। मन छूना चाहता है किसी प्रिय शरीर को,
लेकिन प्रेत छू नहीं सकता क्योंकि उसके पास हाथ नहीं। मन स्वाद लेना चाहता है किसी स्वादिष्ट वस्तु का, वो मन है प्रेत के पास जो स्वाद लेना चाहता है, लेकिन उसके पास जीभ नहीं। इसलिए प्रेत की जो तकलीफ है वो यही है कि मन है उसके पास और उपकरण बिल्कुल नहीं, जिनसे वो अपनी वासना के लिए तलाश कर सके, वो कोई भी साधन उसके पास नहीं, और वासना पूरी की पूरी उसके पास है, और साधन सब खो गए। प्रेतात्मा का इतना ही अर्थ है कि जिसको अभी शरीर नहीं मिला, और दो तरह की आत्माओं को शरीर मुश्किल से मिलते हैं। सामान्य आदमी को शरीर आसानी से मिल जाते हैं, इधर मरे उधर जन्मे, कोई फर्क नहीं होता। कभी कभी तो मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट का फर्क मुश्किल से होता है, इधर मरे कि उधर जन्मे। लेकिन दो छोर वाली आत्माओं को, बहुत बुरी आत्माओं को या बहुत भली आत्माओं को जन्म आसानी से नहीं मिलते, क्योंकि उनके योग्य गर्भ चाहिए। अब हिटलर मर जाए तो माँ बाप खोजना आसान नहीं होगा, क्योंकि हिटलर के लिए जन्म देने के लिए इतनी ही दुष्ट प्रकृति के माँ बाप चाहिए, तो वर्षों, कभी कभी सदियों प्रतीक्षा करनी पड़ेगी। कोई भली चेतना मर जाए तो यही कठिनाई फिर खड़ी हो जाती। जो भली चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने देव कहा है, और जो बुरी चेतनाएं बिना शरीर के भटकती हैं उनको हमने प्रेत कहा है। जब भी कभी कोई आदमी इतना कमजोर होता है कि उसकी आत्मा अपने शरीर में सिकुड़ जाती है, तब कोई प्रेत उसमें प्रवेश कर जाता है, ना तो किसी दुष्टता के कारण, न उसको सताने के कारण, बल्कि उसके शरीर के द्वारा अपनी वासना को तृप्त करने के लिए। अगर आप कमजोर हैं, संकल्पहीन हैं, तो कोई प्रेत धक्का देके आपके भीतर प्रवेश कर सकता है। उसको जन्म नहीं मिल रहा है और वासना उसके पास पूरी है। वो किसी स्त्री को आपके हाथ से छू लेगा, वो किसी भोजन को आपकी जीभ से चख लेगा, वो किसी रूप को आपकी आंख से देख लेगा, वो किसी संगीत को आपके कान से सुन लेगा। इसके लिए प्रेत प्रवेश करता है। किसी को सताने का कोई सवाल नहीं। आप सताए जाते हैं, वो गौण है, वो बाई प्रोडक्ट है, वो प्रयोजन नहीं है किसी प्रेत का आपको सताने का। लेकिन निश्चित जब कोई दो आत्माएं एक शरीर में घुस जाएं तो पीड़ा और परेशानी होगी। वो परेशानी वैसी है जैसे कोई मेहमान घर में आ जाता, फिर टिक जाता है और जाने का नाम ही नहीं लेता, बस वो वैसी परेशानी। और फिर वो मेहमान फैलाव करता जाए और घर का मालिक सिकुड़ता जाए एक कोने में, और धीरे धीरे ऐसा लगने लगे कि यही तय न रहे कि कौन मेहमान है और कौन घर का मालिक। और मेहमान अकल बढ़ती जाए उसकी, क्योंकि मालिक उसकी सेवा करे, मेहमान समझ के अतिथि देवता है, उसकी सेवा करे। धीरे धीरे मेहमान को भ्रम होने लगे कि मैं मालिक, और एक दिन वो अपने मेजमान को कह दे कि क्षमा करो, अब जाओ, भी बहुत दिन हो गए। ठीक वैसी स्थिति पीड़ा की पैदा हो जाती। मन शरीर की मांग करता है तत्काल, मरते ही, इसलिए दूसरा जन्म हो जाता है। आत्मा मन से जुड़ी है, मन से शरीर जुड़ा है। दो तरह की साधनाएं। एक तो साधना है कि शरीर को मन से तोड़ो, जिसको अक्सर हम तपश्चर्या कहते हैं। वो साधना है शरीर को मन से तोड़ो, वो तपश्चर्या है। लंबी यात्रा है और बहुत कठिन, और परिणाम संदिग्ध है। दूसरी साधना है मन को चेतना से तोड़ो, जिसको हम वेदांत कहते हैं, ज्ञान कहते हैं। अगर नाम ठीक देने हो तो नाम ऐसे दे सकते हैं, शरीर से मन को तोड़ो, इसका नाम योग, और मन को आत्मा से तोड़ो, इसका नाम सांख्य। बस ये दो निष्ठाएं हैं। सांख्य का अर्थ है मात्र ज्ञान पर्याप्त है और कुछ करना नहीं, और योग का अर्थ है बहुत कुछ करना पड़ेगा तभी कुछ हो सकेगा। ये सूत्र सांख्य का है, ये सूत्र ज्ञान का है। ये कहता है
अपनी आत्मा में ही सब वस्तुओं का आभास केवल आरोपित है। ऐसा जान लेने से स्वयं ही पूर्ण अद्वैत परम ब्रह्म व्यक्ति बन जाता है, कुछ और करना नहीं। एक आत्मा एक वस्तु में यह जगत रूप जो विकल्प भेद जान पड़ता है वह लगभग झूठा है। इसलिए मैं कह रहा था, उस भिक्षु ने बुद्ध को कहा कि लगभग रूमाल बदल गया है। इस सूत्र कहता है कि ये जो सारा जगत दिखाई पड़ता है भेद का, ये लगभग झूठा है, क्योंकि निर्विकार, निराकार और अवयव रहित वस्तु में भेद कहां कैसे हो सकते हैं। लगभग झूठा, ये बड़ी कीमती दार्शनिक धारणा है और थोड़ा समझ लेना जरूरी, क्योंकि लगभग झूठे का मतलब क्या होगा। कोई चीज झूठी हो सकती, समझ में आती, लगभग झूठी का क्या मतलब होता है। कोई चीज सच सत्य है, समझ में आती, कोई कहे लगभग सच, क्या मतलब होगा। वो लगभग तो सब गड़बड़ कर देता है। जैसे आप किसी से कहें कि मुझे आपसे लगभग प्रेम है, सब गड़बड़ हो जाए। प्रेम हो तो कह दो कि है, न हो तो कह दो नहीं है। लगभग प्रेम क्या है। इसको प्रेम कहें, अप्रेम कहें। कहें कि फला आदमी लगभग साधु है, क्या मतलब होगा। ये शब्द कीमती है और भारतीय चिंतना में बड़ा मूल्यवान है। और एक नई कैटेगरी, एक चिंतन का नया तल भारत ने निर्मित किया है। सारे जगत के चिंतन में दो विचार कोटियां हैं, सत्य की और असत्य की। भारतीय चिंतना में तीन विचार कोटियां हैं, सत्य की, असत्य की और लगभग की, बीच की तीसरी। इस लगभग झूठ को या लगभग सत्य को हमने कहा है माया, हमने कहा है मिथ्या। तो हमने तीन शब्द निर्मित किए, सत्य, असत्य, मिथ्या। मिथ्या क्या है। आमतौर से लोग समझते हैं कि मिथ्या का अर्थ असत्य, नहीं, मिथ्या का अर्थ असत्य नहीं होता। मिथ्या का अर्थ होता है सत्य और असत्य के बीच में। सत्य और असत्य के बीच में अर्थ हुआ कि जो असत्य है लेकिन सत्य जैसा भासता है। एक रस्सी पड़ी है और आपको सांप मालूम पड़ गई और अंधेरे में आपके छत्ते छूट गए, आप भाग खड़े हुए, पसीना छूट रहा है, छाती की धड़कन बढ़ गई। तो किसी ने कहा कि नाहक परेशान हो रहे हैं, ये लाल टिंडेले हो, चले जाएं, सांप वगैरह नहीं, रस्सी पड़ी। देखा प्रकाश में रस्सी, तो जो सांप दिखाई पड़ा था उसे क्या कहिएगा। सत्य तो वो नहीं था, असत्य भी नहीं कह सकते, क्योंकि उसने काम तो सत्य जैसा किया था। भाग खड़े हुए थे आप, वैसे ही जैसे सच्चे सांप से भागते। पसीना आ गया था और पसीना बिल्कुल सच था और झूठे सांप से आया था। और छाती की धड़कन बढ़ गई थी और डर लगा था कि कोई हृदय का दौरा तो नहीं पड़ जाएगा। पड़ भी सकता था और आप मर भी सकते थे। बड़ी कठिनाई ये है कि जो सांप था ही नहीं, उससे असली दौरा कैसे पड़ गया। लेकिन जो सांप है ही नहीं, उससे असली हृदय का दौरा पड़ सकता है। इसका मतलब कि भारतीय चिंतन उस सांप को बिल्कुल असत्य कहने को तैयार नहीं। सत्य तो है ही नहीं, क्योंकि खोज पर पता चलता है कि वहां रस्सी पड़ी है, और असत्य भी नहीं है क्योंकि परिणाम सत्य जैसे हो जाते। इसे भारत कहता लगभग असत्य या लगभग सत्य, मिथ्या, माया। ये तीसरी बीच की कैटेगरी। अंग्रेजी में इसके लिए अनुवाद करना मुश्किल, दूसरी भाषाओं में इसके लिए शब्द खोजना मुश्किल हो जाता है। और जो भी अनुवाद होते हैं वो असत्य का अर्थ रखते हैं, मिथ्या का नहीं। मिथ्या बिल्कुल शुद्ध भारतीय शब्द है। मिथ्या का अर्थ ख्याल में ले लें
जो नहीं है लेकिन है जैसा मालूम पड़ता है, और ऐसी चीजें हैं जो नहीं है और है जैसी मालूम पड़ती है। इसलिए भारत कहता है उनके लिए एक अलग कैटेगरी, एक अलग कोटि निर्मित करना जरूरी है। ये जो मिथ्या जगत है, ये जगत जो है, इसको अनेक बार आपने सुना होगा कि वेदांत कहता है मिथ्या है, उपनिषद कहते हैं मिथ्या है, शंकर निरंतर सुबह से सांझ तक कहते रहते हैं मिथ्या है। तो हम सोचते हैं कि ये लोग कहते हैं जगत झूठ, नहीं कहते, झूठ नहीं कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जैसे रस्सी में सांप दिख जाए, जो ये जगत है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है, और जो दिखाई पड़ रहा है वो ये है नहीं। ये एक देखने का भ्रम है, एक दृष्टि दोष है, ये आपकी दृष्टि की भूल है। ये वैसा ही जैसा आप आंख को दबा के और चांद को देखें और दो चांद दिखाई पड़े, वो दूसरा चांद कहां है? लेकिन आप बड़ी कठिनाई पड़ेंगे अगर आंख दबाई हालत में आपसे पूछा जाए कि दो में से कौन सा सच है और कौन सा झूठा, तो आप बता ना पाएंगे कि कौन सा सच है और कौन सा झूठा। दोनों सच मालूम पड़ते हैं, हालांकि दोनों सच नहीं है। आंख छोड़ने दबाना और एक चांद रह जाता, दूसरा खो जाता। वो दूसरा क्या था? वो दिखाई तो पड़ता था। अगर किसी आदमी की आंख परमानेंटली दबा दी जाए स्थायी रूप से, तो उसको सदा ही दो चांद दिखाई पड़ते रहेंगे। हमारी जो दृष्टि है वो मन के अनुभवों, मन के चित्रों, मन के संग्रह से दबी हुई है पूरे समय। तो जो भी हम देखते हैं मन हमें दिखाता है। थोड़ा ऐसा समझ लें कि आप किसी ऐसे देश के निवासी हैं जहां सांप होता ही नहीं। आपने कभी सांप नहीं देखा, सांप का कोई चित्र नहीं देखा, सांप का कोई नाम नहीं जानते। क्या आप रस्सी में सांप देख सकते हैं? ये संभव नहीं। कैसे देखिएगा? सांप का कोई अनुभव ही ना हो तो रस्सी पड़ी रहे तो आपको सांप कैसे दिखाई पड़ सकता है? सांप दिखाई पड़ता है क्योंकि मन के पास सांप का संस्कार है, चित्र। मन ने सांप देखा है, चित्र में देखा है, असलियत में देखा है, मदारी के पास देखा है, कहीं सांप देखा है। वो चित्र मन में, वो आपकी आंख में पीछे छिपा है। रस्सी पड़ी है सामने, अचानक अंधेरे में रस्सी कई चीजें पैदा कर देती है। अंधेरा भय पैदा कर देता है। एक भय के साथ ही सांप को देखकर भी जो भय पैदा हुआ था कि कहीं काट ना ले, वो संयुक्त हो जाता है। फिर सांप में जिस तरह की लहरें थी, ठीक वैसी लहरें रस्सी में मालूम पड़ती। भय, सांप का भय, रस्सी की लहरों की समानता, आपके भीतर का मन का सांप रस्सी पे आरोपित हो जाता है। आप भाग खड़े होते, रस्सी को पता ही नहीं कि क्या हो गया। आप किसको देख के भाग गए हैं, क्यों भाग गए हैं। ऐसा हुआ मेरे साथ बहुत वर्ष पहले। रात 3 बजे उठकर एक रास्ते पर घूमता था। सुनसान रात होती, रास्ता बांसों के झुरमुट में दबा था। थोड़ा सा हिस्सा खुला था, बाकी हिस्सा दबा था। तो एक कोने से मैं सीधा दौड़ता हुआ जाता था और दूसरे कोने से उल्टा दौड़ता हुआ वापस लौटता था, पीठ की तरफ। वो कोई घंटे भर में वहां व्यायाम कर लेता था, 3 से 4। एक दिन बड़ी मुश्किल हो गई, मैं उल्टा लौट रहा था। तो जब तक मैं झुरमुट के नीचे छाया में था, कोई सज्जन, कोई दूध वाला अपने खाली डब्बे लिए दूध लेने कहीं जाता होगा, वो उधर से आ रहा होगा। फिर अचानक जैसे मैं झुरमुट की छाया के बाहर आया, चांद की रात थी, उस आदमी ने अचानक मुझे देखा होगा। क्षण भर पहले तक मैं दिखाई नहीं पड़ रहा था, फिर अचानक और उल्टा आता हो। उल्टे तो भूत प्रेत आते। उसने दोनों डब्बे छोड़ के पटका और वो भागा। उसके भागने से मुझे लगा
कि पता नहीं इसे क्या हो गया, मुझे क्या पता कि मुझसे भयभीत हो गया। मैं उसके पीछे भागा, तब तो उसने प्राण छोड़ दिए। मैं जितनी तेजी से उसके तरफ गया कि इसको क्या हो गया, मामला क्या है, मैं उससे कहा कि रुको, बात क्या है। इतनी तेज दौड़ मैंने नहीं देखी। फिर मुझे कुछ ख्याल आया कि मालूम मैं ही अकेला यहां हूं, मुझे देख के डर गया। पास की एक होटल का आदमी भी जाग गया है इस शोरगुल को सुन के, डब्बों के गिरने को। तो उसको मैंने जाके कहा कि पता नहीं क्या हुआ। उसने कहा कि पता की पूछ रहे हैं आप, मुझे पता है कि आप यहां उल्टे चलते हैं तो मैं डर जाता हूं। तो नया आदमी होगा। मैंने कहा ये डब्बे रख लो, शायद सुबह आए। वो अब तक नहीं लौटा। जब भी मैं उस होटल के पास से फिर भी गुजरा हूं, कभी मैंने पूछा वो आदमी आया, वो आदमी आया ही नहीं। अब कोई उपाय नहीं उस आदमी को बताने का कि जो उसने देखा वो लगभग झूठ। कोई प्रेत था नहीं वहां, उसने देख लिया, लेकिन उसके लिए वो बिल्कुल सच था। नहीं तो इतना देर तक भागा नहीं रहता। हमारे भीतर मन है, उसका कोई अनुभव आरोपित हो गया होगा। हम जो देख रहे हैं वो वही नहीं है जो है, हम वो देख रहे हैं जो हमारी आंख हमें दिखा रही है। तो हमारी आंख आरोपण कर रही है प्रतिपल, और हम न मालूम क्या क्या देख रहे हैं जो वहां नहीं है जगत में। ये पूरा जगत हमारी ही आंखों का फैलाव। हम जो देखते हैं वो हमारा ही डाला हुआ है। पहले हम डालते हैं और फिर हम देख लेते हैं। पहले रस्सी में सांप डाल देते हैं, फिर देख लेते हैं, फिर बाघ खड़े होते हैं। ये सारा जगत ऐसा है। हम ही सौंदर्य डाल देते हैं किसी में, फिर मोहित हो जाते हैं, फिर पागल होकर घूमने लगते हैं। उपनिषद के ऋषि कहते हैं कि ये सारा जगत जो आदमी का देखा हुआ है लगभग झूठा है। लगभग कह के बड़ी मीठी बात कही है। और ये कहा है कि बिल्कुल झूठा भी नहीं है, नहीं तो इतने लोग कैसे परेशान होते। इसमें कुछ तो सच्चाई है। रस्सी है, इतना सच है। सांप नहीं है, इतना झूठ है। रस्सी सांप से कुछ मेल खाती है, ये सच है। लेकिन फिर भी रस्सी रस्सी है और सांप नहीं हो जाती है, ये भी सच है। और इन दोनों के बीच में जो जगत बन गया है बहका, रस्सी में सांप को देख लेने का, वो मिथ्या है, वो माया है। जब तक ये मन बिल्कुल न हटा दिया जाए और जब तक हम सीधा न देख सके, तब तक हम जगत के सत्य को न देख पाएंगे। जगत का सत्य देखते ही जगत विलीन हो जाता है और ब्रह्म ही शेष रह जाता है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। कहीं ब्रह्म पत्थर है और कहीं ब्रह्म वृक्ष, और कहीं ब्रह्म आदमी है और कहीं ब्रह्म स्त्री है। अभी ब्रह्म बटा हुआ दिखाई पड़ता है। अगर आंख के पीछे से सारा प्रोजेक्शन, वो जो आरोपण की व्यवस्था है, वो खो जाए, तो ये सारा जगत निर्विकार एक ही चेतना हो जाती है, एक ही सागर हो जाता है। इसके भेद गिर जाते हैं। चिदात्मा दृष्टा, दर्शन तथा दृश्य आदि भावों से रहित है, निर्दोष है तथा प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। वो जो भीतर साक्षी है, मन से मुक्त शून्य हो गया, वो जो चिदात्मा है, वहां कोई भेद नहीं। दर्शन, दृश्य, ये सारे भाव वहां खो गए। न वहां कोई देखने वाला है, न कोई दिखाई पड़ने वाली चीज है। वहां सब द्वंद्व खो गया है। वहां सिर्फ एक चैतन्य का विस्तार है। उस विस्तार के लिए तुलना बड़ी मीठी दी है। कहा है प्रलय काल के समुद्र की तरह परिपूर्ण। हमारे जो समुद्र हैं वे कितने ही बड़े हों, सीमित हैं, और कितना ही उनका विस्तार हो, उनका किनारा है।
और जिसका किनारा है वो अधूरा है, क्योंकि कहीं